एक साधारण निम्बोली सी लड़की एक जिला कलेक्टर के दिल में बिना किसी प्रयास के घर कर जाए, या एक बिन ब्याही लड़की किसी मरती ठुकरा दी गई नवजात बच्ची की माँ सिर्फ इसलिए बन जाए कि अनाथाश्रम में उसकी परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी, या गली का एक बेजुबान जानवर किसी का इतना सगा हो जाए कि संसार से उसकी विदाई अपने पुत्र की तरह की जाए, तो बनती हैं वो कहानियाँ जो आपको समाज की सच्चाई से रूबरू कराती हैं, भावुक करती हैं, थोड़ा गुदगुदाती हैं, साथ ही कुछ सुखद एहसास भी दे जाती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज की किताबी बातचीत में। आज की हमारी पुस्तक है निम्बोली, जिसकी लेखिका हैं अनामिका प्रवीण शर्मा जी। इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह पुस्तक राजस्थान साहित्य अकादमी के सहयोग से भावना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक के बारे में बात करें तो इसका कवर पेज बेहद खूबसूरत है। इसके साथ ही नाम भी अलग और आकर्षित करने वाला है, निम्बोली। निम्बोली नीम के पेड़ पर लगा एक फल होता है जिसमें कड़वाहट के साथ ही थोड़ी मिठास भी होती है। बस इस पुस्तक की कहानियाँ भी आरंभ में दिल में एक कसैलापन लाती हैं और अंत में दिल में मिठास भर जाती हैं। अनामिका जी मुंबई में रहती हैं। वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। इनकी कविताएं एवं कहानियाँ कई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। आप इन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पा सकते हैं। किताब में कुल 10 कहानियाँ हैं जो भिन्न भिन्न विषयों को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। विषय अच्छे हैं, कुछ अलग हैं, वह कहानियों का ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा है। पहली कहानी स्टेशन की वो बेंच हमें रूबरू कराती है माँ की ममता से। एक कुंवारी लड़की अपनी इज्जत, समाज, भविष्य सबको ताक पर रखकर एक अनजान नवजात बच्ची की माँ बन जाती है। उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। फिर उसकी ज़िंदगी में आता है वो लम्हा जिससे वह सदा डरती आई थी। उस बच्ची की असली माँ उस बच्ची से मिलना चाहती है। ऐसे में यह माँ क्या सोचती है, उसके दिल का क्या हाल होता है, यह अनामिका जी ने बखूबी बयां किया है। अनामिका जी लिखती हैं, क्या यही ममता होती है? ममता के लिए शादी जैसे बंधन की कोई ज़रूरत नहीं होती है स्त्री को। एक कहानी है रेशम सी हवाएं। विषय है एक स्कूल जाते बच्चे का अपनी मैम पर क्रश। ऐसे किस्से हमने बहुत सुने हैं, लेकिन कभी इनकी सेंसिटिविटी पर गौर नहीं किया। मासूम दिल की नादानी कितना कुछ बर्बाद कर सकती है, इस कहानी के माध्यम से इस बात को हम बखूबी समझ सकते हैं। साथ ही यह कहानी इस बात को भी समझाती है कि बच्चे अगर गलत हों तो बड़ों को किस तरह संयम और समझदारी से पेश आना चाहिए ताकि एक सुंदर भविष्य धूल में न मिल जाए। अर्जियां कहानी हमें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से रूबरू कराती है। पर्दे पर दिखते, हंसते, गाते, नाचते, परिवारों को संभाल कर रखते नायक नायिकाओं की जिंदगी पर्दे के पीछे कैसी होती है, उनके बच्चे क्या महसूस करते हैं, वो खुद इस चकाचौंध में खोकर कैसे बस अपनी कामयाबी और शोहरत को ही अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, यह सब बड़ी ही बारीकी से इस कहानी में दर्शाया गया है। शीर्षक कहानी निम्बोली एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे घर की परिस्थितियां निम्बोली सा बना देती हैं। हर किसी इंसान को अपने जीवन साथी के रूप में एक सभ्य, सुशील, खूबसूरत लड़की ही चाहिए होती है, लेकिन इस निम्बोली सी लड़की पर एक ज़हीन, समझदार, शिक्षित व सभ्य लड़के का दिल आ जाता है जो कि एक जिला कलेक्टर भी है। दोनों की कोई बराबरी नहीं है, फिर भी वह उस लड़की को पूरे दिल से अपना बनाना चाहता है और कहानी एक दिलचस्प अंदाज में अपने अंत तक पहुंचती है। कहानियाँ सभी अच्छी हैं, सामाजिक कहानियाँ हैं, लेखन और भाषा भी सुंदर है। लेखिका अपनी कहानियों को खूबसूरत तरीके से गढ़ती हैं। एक दो कहानियों में थोड़ी डिटेलिंग की कमी रही, लगा कि कहानी जैसे जल्दबाजी में पूरी कर दी गई हों। कहानी में आते संवाद सामान्य हैं। अर्जियां कहानी की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी, जो कि अपनी माँ की बेरुखी से आहत, उसकी ममता को तरसते बच्चे के दुख को हमारे समक्ष उभार देती हैं। चप्पल में कांटा चुभ जाए तो आप कैसे चल पाओगे, जबकि चलना भी हो।
कांटा पैरों में घाव तो करेगा ही, खून भी रिसेगा ही। बस मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही चल रही थी। मेरे कदमों के पीछे खून की रेखा भी बनती जा रही थी। सामाजिक, सीधी व सरल कहानियों को पढ़ने वालों को यह किताब ज़रूर पसंद आएगी। अनामिका जी, आप और लिखती रहें और आगे बढ़ती रहें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो तक के लिए शुभ विदा। ज़रूर खरीदें, ज़रूर पढ़ें किताब निम्बोली।